पता है गलत हो रहा है, फिर भी आनंद ले रहे हैं या मौन धारण किए हुए हैं, और फिर कहते हैं कि हम देश प्रेमी धर्म प्रेमी हैं। तो ये वीडियो ऐसे ही लोगों को समर्पित है, क्योंकि ऐसी एक गलती पितामह भीष्म जी से हुई थी। सारे पुण्यों का क्षरण हुआ और बाढ़ संज्ञा प्राप्त की। देखना कहीं ऐसी ही गलती हम ना कर रहे हों, क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है और देश जल रहा है। पहले लोगों को लग ही रहा था कि अग्निवीरों को दंगाई भीड़ का हिस्सा या सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ेगा। अब तो भाजपा वालों ने भी कह दिया है कि वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए प्राथमिकता देंगे अपने ऑफिस में। कितनी सुनहरी योजना है, क्या पता कल को वो सिक्योरिटी गार्ड देश का प्रधानमंत्री बन जाए। इसीलिए तो वो उत्तराखंड का लड़का रात को 10 किलोमीटर दौड़ रहा था, खाना और लिफ्ट दोनों का ऑफर ठुकरा करके, क्योंकि उसको सेना ज्वाइन करनी थी। अब वो सिक्योरिटी वीर बनेगा। दुनिया भर की सेना के बारे में बता दिया न्यूज़ चैनल ने। ये बताया कि अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए होता है। स्विट्ज़रलैंड हर साल अपना राष्ट्रपति बदलता है। एक बार जिसको चुन लेता है दोबारा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या करें, हम भी हर साल अपना प्रधानमंत्री चुनें या फिर बदलें? अरे पहले दिन से सपोर्ट में है अग्निपथ योजना के, लाइए ना राजनीति में। पैसा ही तो सबसे बड़ी समस्या हो रही है। बंद कीजिए एक ही नेता को मिलने वाली कई सारी पेंशनें, सुविधाएं, भत्ते। अरे उनके घर दफ्तर गार तक में एसी होता है और वो पेंशन के हकदार हैं, लेकिन 50 डिग्री गर्मी से लेकर -50 डिग्री बर्फ में तक रहता है वो जवान, वो पेंशन का हकदार नहीं है। यहाँ पर एक से एक बुजुर्ग चलेगा। अरे बिस्तर पे पड़ा हुआ उसने तक शासन किया है, ऐसा भी हुआ है। ये कितने पार्टियां देशभक्त हैं और कितने नेता देशभक्त हैं कि मांग करेंगे वो इसी तरह का कानून बना के सभी पार्टियों के लिए, नेताओं को अग्निवीर अग्नि सदनवीर बनाने के लिए, यही कानून लाने के लिए राजनीति में है कोई? सबसे बड़ी समस्या है कि पैसे की कमी है देश में। इसीलिए तो सरकार गिराना बनाना और फिर जो एक एक नेताओं को 300-400 करोड़ में खरीदने की जो खबरें आती हैं वो झूठी होती हैं, वो तो अफवाह होती हैं साहब, क्योंकि पैसे की कमी है और सारे नेता देशभक्त हैं। ना तो बिकता है कोई और ना ही कोई खरीदता है। और नेताओं, न्यूज़ चैनल और सरकार से ज़्यादा अफवाह कौन फैलाएगा भला? यहाँ आरक्षण देंगे, वहाँ आरक्षण देंगे। पहले वालों को ही नहीं मिला, 600 को मिलना था, 6 को मिली है। बाकी केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, लेकिन फिर भी भरोसा रखिए इन पर भी और उन पूर्व सेना से जुड़े लोगों को पर भी, जो पार्टी तो ज्वाइन करते ही नहीं है। जैसे कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, वीके सिंह जी, गूगल से पूछ लीजिएगा, बता देंगे वो आपको। लेकिन भरोसा रखना है, मोदी जी इन पार्टी बात के पूरे पक्के हैं। वो आपको काला धन, 2 करोड़ रोजगार हर साल, 35 रुपये लीटर पेट्रोल और अच्छे दिन देकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए 48-48 घंटे ही क्यों ना काम करना पड़े। ऐसा नहीं लगता कि अलग ही लेवल के समझदारों की सरकार चल रही है? जिनके लिए योजना लाते हैं उन्हीं को नहीं समझा पाते। नोटबंदी लेकर के आए, 1500 के नोट से महंगाई काला धन बढ़ रहा था, 2000 के नोट से कम हो जाता, वो नोट ही कम करने पड़े। वो नहीं समझा पाए, महंगाई बढ़ गई। जिस जीएसटी का क्या होता है देश की राजनीति में ना, जो सत्ता में आ जाता है वो भगवान हो जाता है, फिर वो जो करता है वो सही होता है, गलत तो कुछ होता ही नहीं है। जीएसटी का विरोध खुद मोदी जी ने किया था गुजरात से चलते वक्त, सत्ता में आए तो खुद ही ले आए और समझा भी नहीं पाए व्यापारियों को, और महंगाई बढ़ गई। जिस एनआरसी को असम की जनता ने मांगा था वो नहीं समझ पाई, किसान कानून लाए वो नहीं समझ पाया, आंदोलन कर दिया इतना बड़ा, अभी अग्निपथ भर्ती लेकर आए हैं। इतने ना समझ लोग हैं देश में, फिर भी भारत विश्वगुरु बनेगा। और ये देश की सबसे ताकतवर और बड़ी पार्टी है दुनिया की, फिर भी नहीं समझा पाते। लेकिन विपक्ष हर जगह पहुंच जाता है बाकायदा, वो समझा देता है। वो क्या है ना, मनुष्य का स्वभाव होता है, वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अपने दुख दर्द और नाकामियों के समय में अपनी माँ का ही आंचल ढूंढता है, क्योंकि माँ माँ होती है। और इस समय सरकार के लिए विपक्ष विपक्ष नहीं बल्कि माँ हो गया है। हर जगह गलती वही कर रहा है, गड़बड़ वही करवा रहा है। नोटबंदी पे ये भड़का देता, जीएसटी पे ये भड़का देता, सीएनआरसी का आंदोलन ये करा देता, किसानों का आंदोलन ये करा देता है, अभी ये भी करा दिया। बस चुनाव नहीं जीत पाता है। हो सकता है कि चुनाव के समय में ये भी अपने ही सपोर्टर से कह देता, सुनो ना फिर एक बार मोदी सरकार, बड़े ही सेक्सी अंदाज में। या ऐसा मोहब्बती विपक्ष हमारे अपने सबके प्रिय वाजपेयी जी को तो नहीं मिला। वो वाजपेयी जी जिनके शासन में महंगाई, बेरोजगारी सब काबू में थे, इकोनॉमी उस स्तर पे थी जहाँ तक, जिसकी बराबरी तो छोड़ी, जहाँ तक आप पहुँच भी नहीं पाए हैं। अरे जिनका सिद्धांत ही यही था कि सत्ता चली जाए पर देश ना झुकने पाए, और देश को न्यूक्लियर पावर बना दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है व्यापारी, कि सारा देश बिक जाए पर सत्ता ना जाए।
वो क्या है ना, धर्म कहता है, प्राणी स्वभाव से मजबूर होता है, और व्यापारी व्यापारी होता है। और हमारे गुजरात के व्यापारी को तो सारे दुनिया में फेमस हैं अच्छे खासे व्यापार करने के लिए, और कुछ लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं। और ये प्रदर्शनों में, आगजनी में सिर्फ सरकारी संपत्ति ही नहीं जली है, उस गरीब का सपना भी जला है जो 10-15 हज़ार की नौकरी करता था और जैसे तैसे बचा करके सर्विस टैक्स, रोड टैक्स, जीएसटी जैसे ना जाने कितने ही टैक्स दे करके एक 60,000 का 2 पहिया वाहन किस्तों में घिसट घिसट कर लाख रुपए में तक लेता था। उसका सपना भी जला है, उसका दर्द देखा है हमने। साहेब, आपकी योजनाएं अकेली नहीं आती, दुख दर्द आंसू और मौत साथ लेकर आती हैं। अब कितनी ही वीडियो बना लें और कितना आप समझ पाएंगे। कहा था ना, देश जल रहा है, लेकिन ये बात नहीं समझ पाएंगे वो लोग। ये जो बात है ना, बारिश हो रही है और देश जल रहा है, वो नहीं समझ पाएंगे वो लोग जिनकी देशभक्ति साल में 2 बार जागती है, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी की रैली की मोहताज होती है जहाँ पे वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगते और वहीं पे पूर्ण हो जाती है। लेकिन फिर भी यथासंभव अथक प्रयास जारी रहेंगे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, और ये राष्ट्र धर्म है। जय हिंद, जय सिया राम।